नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात सुप्रभात। भारतवर्ष के सभी मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का रात अच्छे से निकले होंगे और दिन भी अच्छे से निकलेगा। यही परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं, आशा और उम्मीद जताता हूं। तो मेरे साथियों, एक बार फिर हम आप जैसे जैसे ड्राइवर 1 सितंबर ड्राइवर दिवस नजदीक आ रहा है, विपक्ष की नींद उड़ी हुई है और लगातार भारत के ड्राइवर को आकर लॉलीपॉप और जुमला बांट रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो, आज देश का ड्राइवर संगठित हो चुका है और हो रहा है या होने का प्रयास कर रहा है, तो इन अनभक्तों को जलन हो रही है। अलग अलग दिवस इनको नजर आ रहे, पर आज से पहले एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। आज से पहले इनको ड्राइवर डे दिखाई नहीं देता था। आज से पहले ड्राइवर दिवस इनको दिखाई नहीं देता था। जब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार ने, जब फैमिली ने, ड्राइवर साथियों ने, ड्राइवर मेरे गुरुजनों ने जब देश प्रदेश में अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाई, तब जाकर इनको लगा कि नहीं भैया, हमें भी अपनी रोटियां सेकनी हैं। ये जितने भी अंधभक्त सोशल मीडिया पर आकर अपनी अंधभक्ति बिखेरते हैं ना, इनसे पूछो, आजादी के 79 साल हो गए, 78 तो निकल गए, 79 साल हो गए, अब तक आप कहां सोए थे भैया? एक आया है वो ट्रांसपोर्ट दिवस के ड्राइवर दिवस बता रहा है, ओ बुड्ढा, वही बुड्ढा जो कि लेडीज से जो मार खाया था। ड्राइवर ट्रांसपोर्ट दिवस को ड्राइवर दिवस बता रहा है। हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, क्या बोलते हैं, हमारे दीपक कुमार जी दरभंगा बिहार से, सर आपको मेरा नमस्कार। अन्य साथियों को भी मेरा नमस्कार। साथियों, इनसे पूछने वाला हो कि भैया तू कौन सी बिल में सोया था, कहां सोया था, कहां रहता था भैया? अब तू ड्राइवर के कंधों पर रोटियां सेक रहा है। ट्रांसपोर्ट दिवस को 6 सितंबर को ट्रांसपोर्ट दिवस है, वो तो हमें अब पता चला है। वो भी 2025 में पता चला है कि भैया 6 तारीख को ट्रांसपोर्ट दिवस आता है। अभी अंधभक्तों से पूछने वाला हो, अंधभक्तों, गोबर भक्तों, पूरे साल एक दूसरे की मां बहन करते रहते हो। अब जब 1 सितंबर ड्राइवर दिवस आ गया तो ड्राइवर के शुभचिंतक बन जाते हो। तो मेरे साथियों, गुरुजनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ड्राइवर नौजवान साथियों, आप लोग को गुमराह नहीं होना है। 17 तारीख को क्या आता है? विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा पूजा। 17 तारीख को क्या आता है? विश्व रोगी दिवस। 17 तारीख को क्या आता है? श्रमिक दिवस। 17 तारीख को क्या आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी का, मोदी जी का जन्मदिन आता है। गूगल पर सर्च मार लेना भाई, गूगल पर सर्च मार लेना। तो मेरे साथियों, इनको अपने आप तो कुछ करना नहीं है, दूसरा कोई करेगा तो उसको टांग फंसाना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं और शायद आप लोग को जहन में बैठ गया होगा
कि इनको ड्राइवर एकता से नफरत है, पर ये बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ड्राइवर समाज इनको जूते मारेगा। पर ये घुमा फिरा के लॉलीपॉप और जुमला देते रहते हैं, घुमा फिरा के लॉलीपॉप जुमला देते रहते हैं। क्यों देते रहते हैं? इनको पता है हमारी रोटियां कैसे सेकी जाएगी, हमारी रोटियां कैसे सेकेंगे। मेरे साथियों, अब ये देख लेना, आपको हकीकत और सच्चाई बता रहा हूं, ये देख लेना, हकीकत और सच्चाई बता रहा हूं। पूरे साल ये बरसाती मेढक नजर नहीं आएंगे, पूरे साल ये प्रचार नहीं करेंगे ड्राइवर का और ड्राइवर दिवस का। जैसे ही 1 सितंबर ड्राइवर दिवस नजदीक आता है, अब इनको ऐसे ऐसे करने लग जाता है। ऐसा लगता है ना इनके चुतड़ों में ना पेट्रोल किसी ने लगा दिया हो, इनके चुतड़ों में ना पेट्रोल लगा दिया हो। फिर ये भागते हैं इधर उधर, अरे अरे अरे। तो मेरे साथियों, आप लोग का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ ओनली फॉर 1 सितंबर राष्ट्रीय सम्मान दिवस, 1 सितंबर नेशनल डे मनाना है। एक आया, वो कहता है कि नेताजी का ड्राइवर मर गया था तो हम उस दिन ड्राइवर दिवस मनाएंगे। एक आया ट्रांसपोर्ट दिवस को ड्राइवर दिवस बता रहा है, एक आया विश्वकर्मा पूजा को ड्राइवर दिवस बता रहा है। हद तो यार भला हो दे यार, कम से कम इंसानियत को शर्म कर लो, कम से कम मानवता तो शर्म कर लो। सब अपने प्रकार से अपने अपने तरीके से रोटियां सेकने लगे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आजादी के 78 साल बीत गए और ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला। और मुख्य बिंदु पर चर्चा करना चाहूं, जब देश आजाद करवा रहे थे हमारे देश के नेतागण मंत्रीगण, तो उनसे कुछ भूल हो गई, तो कुछ गलती हो गई थी। आज के जनता भुगत रही है, आज के युवा पीढ़ी भुगत रही है। इन अंधभक्तों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है इनको अपने बाप से भी पूछना चाहिए कि पापा मैं आप ही का औलाद हूं कि किसी और का औलाद हूं। इनको तो ये भी पूछना चाहिए, अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि मम्मी और पापा मैं आप ही का औलाद हूं कि किसी अन्य का औलाद हूं। तो इनको हरदम वहम और शक रहता है। ये दूसरे को बाप बोलेंगे, दूसरे को बाप बोलेंगे, पर अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे। दूसरे के बाप के सेवा करेंगे, पर अपने बाप के सेवा नहीं करेंगे। दूसरे के बाप के जी हजूरी करेंगे, पर अपने बाप का जी हजूरी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं दूसरे के बाप के जाकर तलवे चाटेंगे, पर अपने बाप के तलवे नहीं चाटेंगे, क्योंकि शर्मिंदगी होती है भाई। दूसरे के बाप को तलवे चाटेंगे तो लॉलीपॉप और जुमला मिलेगा। मेरे साथियों, यही मैं कहना चाहता हूं। भारत में 1 सितंबर 2025 ड्राइवर डे है, अन्य कोई जुमलों में नहीं फंसना। आप देख लेना, ये ड्राइवर दिवस निकल जाने दो, पूरे साल इनके जुबान पर ड्राइवर दिवस के नाम चर्चा या कहानियों में या लेख में या बैनर में या मांग पत्र में या निवेदन में या आवेदन में कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। ना वीडियो में, ना भाषण में, ना लेक्चर में, ना कहीं नजर नहीं आएगा। ड्राइवर दिवस का ये कहीं चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ चर्चा कब करेंगे ना, जब 1 सितंबर ड्राइवर दिवस आ जाएगा, तब इनकी चुथड़ों में मिर्ची लगती है। अरे बाप रे बाप, इसका नाम हो रहा है, ड्राइवर संगठित हो रहे हैं, ड्राइवर एकजुट हो रहे हैं, ड्राइवर अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, अरे यूनिटी बना रहे हैं, अरे एकता बना रहे हैं। फिर इनको पेट्रोल मानो कि किसी ने लगा दिया हो, फिर चिल्लाते हैं सोशल मीडिया। वो भी चिल्लाएंगे कब तक, कब तक? सिर्फ ये 1 तारीख से, मतलब जैसे अभी 10-15 दिन आगे और 10-15 दिन पीछे, बस उसके बाद कहानी गुल।
फिर कौन सा ड्राइवर एकता, कौन सा ड्राइवर डे, कौन सा ड्राइवर सम्मान दिवस, फिर इनका जुबान पर नहीं आएगी। फिर ये बरसाती मेढक के जैसे जैसे पानी सूखेगा ना, जैसे ही पानी सूखेगा फिर ये बिल में घुस जाते हैं। जैसे ड्राइवर डे खत्म हो जाएंगे ना, फिर ये बिल में घुस जाएंगे। फिर क्या करेंगे? तेरी मेरी, हाँ भाई तेरी मेरी, हाँ भाई वो ऐसा है, हाँ भाई वो ऐसा है, वो हाँ भाई वो उसने पेट्रोल लगा दिया, हाँ भाई उसने पेट्रोल लगा दिया। सरकार को आवेदन कोई नहीं, सरकार को शिकायत कोई नहीं, सरकार को मांग पत्र कोई नहीं, फिर तेरी मेरी करते रहेंगे। इन अंधभक्तों से कोई पूछने वाला हो, दिनेश परियार जी आपको मेरा नमस्कार, इन अंधभक्तों से कोई पूछने वाला हो, अरे अंधभक्तों, जो तुम दूसरे को बाप को अपना बाप बता रहे हो, तुम ये तो बता दो तुम्हारा बाप कौन है। हाँ भाई अंधभक्तों मेरे जुड़े हुए हैं इस भाई। मेरा सोशल मीडिया पर बोलने का मतलब ही यही है, जितने भी अंधभक्त है ना, ज्यादातर अपना तो कम यहां कमेंट्स और लाइक करता है। कोई वीडियो अपना देखे या ना देखे, अपने संगठन के देखे या ना देखे, अंधभक्त जरूर देखेंगे कि सुरेंद्र प्रसाद क्या भाषण दे रहा है, क्या लेक्चर दे रहा है। बेशक हाँ या ना कमेंट्स करें या ना करें, पर देखेंगे जरूर कि सुरेंद्र प्रसाद का बयान क्या आया, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का बयान क्या आया, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के नोटिफिकेशन क्या आया। तो मेरे साथियों, ये वो लोग हैं अपने बाप पर भी शक करने वाले हैं, शक कि मैं पापा आप ही का बेटा हूं कि किसी और का हूं। ये वो लोग हैं, अंधभक्ति बिखेर कर रखा हुआ है। अंधभक्तों, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। अंधभक्तों, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अंधभक्तों, किसी के आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। अंधभक्तों, 17 तारीख को ना बहुत सारे दिवस लागू होते हैं, अन्य बहुत सारे दिवस लागू होते हैं। अंधभक्तों, थोड़ा सा सीखो। ये दूसरे को बाप को अपना बाप बता रहे हो ना, अरे पहले ये तो बता, तूने सरकार को कितनी बार आवेदन किया है ड्राइवर डे के लिए। ओ अंधभक्तों, उन अंधभक्तों को तक अगर वीडियो पहुंचती है, अगर मेरे जुड़े हुए हैं और मेरे प्रिय मित्र हैं, उनको मैं बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग को नहीं कह रहा हूं, मैं ये भाषण उनके लिए दे रहा हूं जो अंधभक्ति बिखेर रखी है और गोबर भक्ति बिखेर रखी है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, 1 सितंबर वाले बुरा मत मानिएगा, 1 सितंबर सेलिब्रेट एक्सेप्ट करने वाले बुरा मत मानिएगा। मेरा ये संदेश जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बाप पर भी भरोसा नहीं है। उनसे पूछिए, अरे तू ड्राइवर दिवस मना रहा है, तू ये बता तूने सरकार से कितनी बार डिमांड्स करी है, कितनी बार मांग करी है, तेरे पास क्या अथॉरिटी है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पास अथॉरिटी है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पास अथॉरिटी है? मेरे पास ये भी है कि कब कब हमने ड्राइवर दिवस मनाया और कब कब सरकारी खातों में और सरकारी चिट्ठियों में और सरकारी कार्यालय में हमने आवेदन दिया, हमने दिया है, हमारे पास अथॉरिटी है। अंधभक्तों, तुम दूसरे दिवस के जो मांग कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारे पास सरकार को कोई आवेदन दिया हुआ लेटर नहीं है, बस सिर्फ ये बता रहे हो कि हाँ मेरे फलाने बाप ने मनाया था तो मैं भी मनाऊंगा, फलाने जीजा ने मनाया था तो मैं भी मनाऊंगा। क्यों भैया? दूसरे को बाप बोलते हो या दूसरे को जीजा बोलते हो? कम से कम अपने बाप को बाप बोलो, अपने जीजा को जीजा बोलो। मैं यही बोलना चाहता हूं आप लोग को। मेरी बातें आपको कड़ी बुरी लगेगी और खराब लगेगा, परंतु हकीकत तो यही है। 2 अक्षर सरकार को ड्राइवर आयोग ड्राइवर दिवस के बारे में कोई लेटर नहीं, कोई मांग पत्र नहीं, पूरे साल कोई आवाज नहीं, कोई भी मीडिया में कोई भाषण नहीं, कोई भी पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, बस
दूसरे को बाप बनाएंगे, ये मेरा बाप है। अरे भाई, अरे पहले तू अपने बाप को बाप बोल ले, दूसरे को बाद में बाप बोलना। अपने रियल बाप को, असली बाप को बाप बोल, फिर दूसरे को बाप बोलना। यहां तो क्या है, अपने पिता को पिता नहीं बोलना, दूसरे को पिता बोलना। हाँ जी डैडी जी, बोला 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 करते रहते हैं। मेरा उन अंधभक्तों तक, और देखेंगे जरूर उनका मिर्ची लगेगी, बहुत जबरदस्त पिछवाड़े में मिर्ची लगेगी, जबरदस्त लगेगी, क्योंकि हकीकत मैं बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। अरे भैया, तुम ड्राइवर की नुमाइंदगी करने वाले हो कि गाड़ी मालिक के नुमाइंदगी करने वाले हो? तुम ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदगी करने वाले हो कि ड्राइवर की नुमाइंदगी करने वाले हो? पहले ये डिसाइड करो, पहले ये डिसाइड कर, पहले ये डिसाइड कर तू आवाज किसका है? क्या गाड़ी ओनर का है, क्या ट्रांसपोर्टर का है, या ड्राइवर का है? पहले ये डिसाइड कर। दाल में के भात में, भात में के दाल में, खिचड़ी पकाते रहते हैं और ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर करते हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ देश के भारतीय ड्राइवर की साथियों की आवाज है। ओनली फॉर ड्राइवर साथियों की आवाज है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। और ड्राइवर साथियों का ही चर्चा करता है, अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं करता है। जब हमारा हर एक चीज अलग, हम अलग कानून के मांग कर रहे हैं, अलग दिवस के मांग कर रहे हैं, अलग रूल के मांग कर रहे हैं, ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग कर रहे हैं, हर एक पॉलिसी का अलग मांग कर रहे हैं, तो अंधभक्तों तुम क्यों दूसरे को बाप बता रहे हो? ये 17 सितंबर ऐसा है, वो 6 सितंबर ऐसा है, एक और आया वो नेताजी का ड्राइवर मर गया, उसको लागू करवाओ, ये मर गया। अरे भैया, रोज ड्राइवर मर रहे हैं, रोज ड्राइवर मर रहे हैं भैया। नेताजी का कोई ड्राइवर कोई खास थे क्या? रोज ड्राइवर मर रहे हैं। जितनी जान की कीमत नेताजी के ड्राइवर का है, उतनी जान की कीमत एक गरीब ड्राइवर का है। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, गोबर सूंघने वालों, जितनी जान की कीमत नेताजी का ड्राइवर का है, उतनी ही जान की कीमत एक गरीब मजलूम ड्राइवर का है। मेरे साथियों, मेरी बातें आपको कड़वी और खरी खोटी लगेगी, पर हकीकत तो यही है। क्या नेताजी के, प्रधानमंत्री जी का ड्राइवर का जान की कीमत ज्यादा हो गया और एक गरीब ड्राइवर का जान की कीमत कम हो गया? मेरे साथियों, ये अंधभक्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं अंधभक्ति, जो अलग दिवस के मांग कर रहा है। नाम मैंने किसी का नहीं लिया है, पर बताया सब कुछ है। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप किसकी आवाज हो, किसने आपको अपनी आवाज बनाया है, कौन आपकी आवाज उठाने के लिए मुखिया या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी चुना है। ये आपको सोचना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। अंधभक्ति यहां बिखेरने से कुछ नहीं होगा। देश का ड्राइवर अब जागरूक हो चुका है। देश के ड्राइवर अपनी हक और अधिकार के लिए जागरूक हो चुका है। मैं यार, क्या मतलब है? कह रहे मुझे सेफ्टी कानून दो, ड्राइवर आयोग दो, ड्राइवर दिवस दो, हमें बीमा दो, योजना दो। फिर भैया मुझे एक बात बताओ अंधभक्तों, जब सब कुछ अपने लिए अलग मांग कर रहे हो, तो ये दिवस ड्राइवर डे के लिए दूसरे को बाप को अपना बाप क्यों बना रहे हो? दूसरे को पिता को अपने पिता क्यों बना रहे हो भैया? सभी यूनियन बोल रहे हैं हमें ड्राइवर आयोग दो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड दो, ड्राइवर सुरक्षा कानून दो, हमें ड्राइवर बीमा, एक्सीडेंट बीमा दो, हमें तमाम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक नहीं 1000 पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और एंड में आकर गू गोबर कर देते हैं। एंड में आके गू गोबर कर देते हैं। और गू गोबर क्या करते हैं? दूसरे को बाप को अपना बाप बताने लग जाते हैं। थोड़ी चाय दे यार। दूसरे को बाप को अपना बाप बताने लग जाते हैं। अरे यहां पर तो इंसानियत के रूप में आ जाओ। ये मेरे कोई जन्मदिन नहीं है, मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ कोई स्थापना दिवस नहीं है।
मेरे साथियों, ये ड्राइवर डे को लेकर ना पिछले कई सालों से हम परेशान हो रहे हैं और लगातार उनको मैं मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूं, जिनके पिछवाड़े में पेट्रोल और डीजल लगे हुए हैं। उनको लगातार मैं जवाब दे रहा हूं, लगातार हम फाइट करते हैं, लगातार हम उसको लोगों को बताते हैं। पर ये वो लोग हैं जो अपने पापा पर भी शक करते हैं। पापा, मैं आप ही का बेटा हूं कि किसी और का हूं? उनको मैं लगातार सफाई पेश कर रहा हूं। मेरा क्या मकसद है यार? क्या लेना देना है यार? हम बार बार कह रहे हैं कि देश के अंतरिक्ष सिपाही, देश के सारथी, देश के चालक, देश के ड्राइवर कितने नाम से बुलाए जाते हैं। हम है देश के सारथी। सारथी मतलब पहला देश में सारथी कौन बना? किशन भगवान। देश के सारथी शब्द कहां से आया? किशन भगवान। आई बात समझ में? अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा जो है देश के ड्राइवर को शामिल है। चालक मतलब हिंदी शब्द है, ड्राइवर मतलब इंग्लिश शब्द है। इतने नाम से संबोधित किया जाता है, फिर तुम जाकर दूसरे को बाप बना देते हो। फिर जाकर दूसरे को बाप बना देते हो। क्यों भैया? अपने बाप पर भरोसा नहीं है, अपनी मां पर भरोसा नहीं है कि दूसरे को बाप को जाके बाप बोलने लग जाते हो। अपने बाप को पापा बोलने में शर्म आता है, अपनी मां को मां बोलने में शर्म आता है कि दूसरे को पापा बोलने लग जाते हो, दूसरे को मम्मी बोलने लग जाते हो। अपनी मम्मी को बोल लो, अपनी मम्मी को मम्मी बोल के संतुष्टि कर लो। मेरे साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये अंधभक्त लोग हैं। आपको कोई पता नहीं, वो एक आंध्रा वाला है, वो पता नहीं कौन सा दिवस डेट का मांग कर रहा है। कुछ लोग 17 के मांग कर रहे हैं। एक आया वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट दिवस को ड्राइवर दिवस बताने लग रहा है। एक अभी पता नहीं जन्माष्टमी को मना के हटा मैं तो हैरान हूं यार, जन्माष्टमी को मना के हटा। अभी एक यूपी में एक बंदा का वीडियो आई थी, जन्माष्टमी को ड्राइवर दिवस मना के हटा है। मैं कहे यार हद हो गई यार, अंधभक्ति को भी कोई लिमिट होता है। लिखना नहीं है, सरकार को आवेदन नहीं देना, वीडियो नहीं बनाना है, बस। वही कहते हैं ना, ये भारत जो है ना, यहां पर अंधभक्ति की टोली ज्यादा पनकती है। अंधभक्ति की टोली समझते हैं ना, अंधभक्ति की टोली ज्यादा पनकती है। इसीलिए कहते हैं सब हमारा इंडिया भारत जो है ना, सारे कंट्री से महान है। यानी कि यहां सबको आजादी है। आम करो, इमली करो, अमरूद करो, जो मर्जी करो, उठो बैठो, जहां मर्जी डांस करो, सड़क पे खड़े हो जाओ। अमेरिका कनाडा में विदेशों में पूछने वाले हैं ना, यहां कोई पूछने वाला नहीं है। यहां कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करो। अभी निकल के सड़क पर धूम धड़ाका जा करी जाओ, कोई नहीं पूछेगा। तो मेरे साथियों, ये अंधभक्त जो है ना, ऐसे ऐसे करे हुए। कुल मिला के कहानी का सरियांश ये है कि ये ड्राइवर एकता बनने देना नहीं चाहते। कहानी का सरियांश यही है। वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, एक उत्तर खींचेगा, पश्चिम खींचेगा, ऐसे खींचेगा। इनको ड्राइवर एकता से मतलब नहीं है, इनको अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। हाँ भाई, रात को बोलेंगे ड्राइवर को, बेटा बोलो बोलो बोलो, ये रात नहीं है दिन है। अरे नहीं, दिन नहीं है रात है, ऐसे ही बोलने लग जाएंगे। अरे जनता जनार्दन जागरूक हो चुकी है, जनता, देश के ड्राइवर जागरूक हो चुकी है। तुम्हारे बोलने से और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के ड्राइवर भी रोटी खाता है, अन्न खाता है। तुम आम को इमली बताओगे ना, तो वो अन्न खाता है और उसको समझ में आता है। तो मेरे साथियों, ये थे महत्वपूर्ण विचार। 1 सितंबर ड्राइवर डे, नेशनल ड्राइवर डे 2025। आओ ड्राइवर, हम एक दूसरे को गले मिले। एक शाम उन शहीदों के नाम, एक शाम उन हमारे और आपके बीच में जो ड्राइवर साथी नहीं है, उनको प्यार दे, सम्मान दे। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, आने वाले बच्चों को भुगतना पड़े। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आपको मुसीबत का सामना करना पड़े।
मेरी आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ना ही आप लोगों ने मेरी भैंस खोल रखा है, ना मैंने आपकी भैंस खोल रखा है, दुश्मनी नहीं है। पर जब समाज हित की बात आएगा, राष्ट्र हित की बात आएगा, फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और क्या लगते हो। मित्रता भी भूल जाऊंगा, दोस्ती भी भूल जाऊंगा, आपका नाम भी भूल जाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र प्यारा है और मेरा ड्राइवर समाज प्यारा है। मेरे लिए कोई विशेष एक प्यारा नहीं है। एक आदमी के वजह से, एक दोस्त के वजह से मैं समाज को बलि नहीं दे सकता। एक आदमी के वजह से हम अपने राष्ट्र के बलि नहीं दे सकते। समाज राष्ट्र सर्वप्रिय है और रहेगा। तुम्हें मिर्ची लगता है, लगे, एक बार नहीं 1000 बार लगे मिर्ची। तुम्हें पेट्रोल जो लग रही है ना, एक बार नहीं 1000 बार लगे, परंतु मेरा ड्राइवर समाज सबसे बड़ा है, मेरी ड्राइवर यूनिटी सबसे बड़ा है, मेरा राष्ट्र सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कुछ नहीं कहूंगा। तो जितना भी मेरी लड़ाई होती है, जो भी मेरी अभियान होता है, वो राष्ट्र हित में होता है, समाज हित में होता है, संगठन हित में होता है और ड्राइवर हित में होता है। बस इतना ही होता है। और इसके बीच में मेरा बाप भी अगर सामने आ जाए ना, उसको भी बोलूंगा भैया साइड तो हट, साइड तो। क्योंकि मेरा राष्ट्र सबसे प्यारा है, मेरा ड्राइवर समाज सबसे प्यारा है। मेरे ड्राइवर समाज के बीच में आड़े जो कोई आएगा, उखाड़ के मारूंगा साइड में। चाहे जेल ना जाना पड़े, जेल चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समाज के लिए अगर जेल जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है आपका भाई, आपका सेवक। देखना यार गेट पे कौन आया। मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ध्यान दीजिए। कौन है? तो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों से भी निवेदन है, जन जन तक आवाज पहुंचाइए। और उन लोगों से भी मैं अर्जी करूंगा, निवेदन करूंगा, जो अन्य दिवस के मांग कर रहे हैं, आ जाओ, मुड़ के आ जाओ। सुबह का भूला हुआ शाम को अगर मुड़ के आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है। साथियों, कोरियर वाला आया था, कोरियर लेना था। कोरियर सुबह सुबह कोरियर आ गया, कोई गेट पे कोरियर वाला आया था, सिग्नेचर करना था। तो मेरे साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ध्यान दें इस बारे में। और मैंने पीछे एक बार नहीं कई बार बोला है कि आप कहीं पर भी काम करते हैं तो उसका एविडेंस, गाड़ी का जेरॉक्स कॉपी, गाड़ी के पेपर की जेरॉक्स कॉपी अपने पास रखें। और मालिक लोग, आपको पता है कितने होशियार और कितने चुस्त और कितने चालाक होते हैं। आपके पास, ड्राइवर के पास कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ते हैं। तो आप मालिक से बात करते हैं या कोई बातचीत होती है तो उसका लिखा पढ़ी, लेखा जोखा जरूर रखें। और कोशिश करें कि व्हाट्सएप के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, क्योंकि व्हाट्सएप में जैसे मैंने आपको कुछ भेजा तो वो रह जाता है, या उसने भेजा तो रह जाता है। कोशिश करें कि आपके पास कोई माल उतारते हैं या व्हाट्सएप में, या कोई ना कोई एविडेंस आपके पास लगातार बना रहना चाहिए। कल की मसला है, कल के मामला है, ड्राइवर ने 1.5 महीना काम करके आया और ड्राइवर के पास कोई भी किसी भी प्रकार से कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कहीं साइन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट, आई एम बिग रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए सर, ये अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं 2 4 5 क्लास, तो ये तो आप लोग को सबको मालूम होगा।
कोर्ट को चाहिए एविडेंस, अदालत को चाहिए एविडेंस, यानी कि पुलिस को चाहिए एविडेंस, प्रशासन को चाहिए एविडेंस, संगठन को चाहिए एविडेंस, सुरेंद्र प्रसाद को चाहिए एविडेंस। तो आप कहीं पर भी काम करते हैं, कब ज्वाइनिंग करी है, कहां माल उतारा, कहां खाली किया, तो उसको आप जो है फोटो खींचकर अपने नाते रिश्ते, जैसे कहीं आप माल उतारते हैं, उसका बिल्टी है, उसका कहीं सिग्नेचर करते हैं, कहीं साइन करते हैं, कोई माल लोड अनलोड करते हैं, कहीं गाड़ी का कोई पर्ची है, कोई टूल टैक्स का पर्ची है, या कोई कांटा पर्ची है, या कोई पार्किंग के पर्ची है, किसी भी कोई भी पर्ची है, आप अपने उसको संभाल कर रखें, क्योंकि बुरा टाइम पूछ कर नहीं आता है और कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, कभी भी क्राइम का शिकार हो सकते हैं। तो आपके पास जो एविडेंस होंगे तो वो कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस या मुकदमा लड़ने में या यूनियन को सहायता, इंसाफ दिलाने में आपको मिलेगा। परंतु आप क्या करते हैं? काम किया, हाँ जी काम किया, क्या एविडेंस? कुछ भी नहीं है सर जी। कहाँ माल खाली किया? कुछ भी पता नहीं है जी। यानी पता तो है कि वहां खाली किया, पर एविडेंस नहीं है। तो कल एक भाई के साथ हमारा काम हुआ है और वो 1.5 महीना काम करके आया है। बाद में वो किसने ज्वाइन करवाया भाई, उसने बताया था, हो गया। हाँ भाई कितने तनख्वाह है? इतने तनख्वाह है। कोई लिखा पढ़ी? कुछ भी नहीं जी। कोई माल कहाँ उतारा, कब खाली किया? आपको जो ड्राइवर जिस मालिक के यहां काम करके आया था वो सीधा मुकर गया कि ये मेरा ड्राइवर ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एविडेंस जुटा के रखिए। कहीं माल खाली करते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, चढ़ाते हैं, टूल टैक्स है, कांटा पर्ची है, ये क्या जा रहा है? उसके फोटो खींचकर अपने नाते रिश्तेदार, अपनों को या भाई बहन को या अपने वाइफ को, किसी को भी भेज दो। आपके पास एविडेंस रहना चाहिए। कल को आपके साथ हाथ पैर टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कोई भी ऐसा दुर्घटना हो जाता है, या कोई भी ऐसा क्राइम हो जाता है, किसी भी तरह की आपकी इंजरी हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है, तो आपको क्लेम लेने में बेनिफिट रहेगा, यानी कि मुआवजा लेने में बेनिफिट रहेगा, यानी कि यूनियन को इंसाफ दिलाने में बेनिफिट रहेगा। ये मैं खास रूप में आप सभी को बता रहा हूं और कह रहा हूं कि अपनी अपनी गाड़ियां कहीं, ये मैं बार बार ना पागल हो गया यार। मैं तो समझता हूं कि हम कहां मत्था मार रहे हैं, दीवार में सिर मार रहे हैं या कीचड़ में बट्टा मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया होगा। भाई कहीं पर भी काम करता है, कुछ भी करता है, उसका एविडेंस तेरे पास होना चाहिए। अगर तेरे पास नहीं है तो तेरे घर वालों के पास होना चाहिए। पर क्या है ना, जब फंस जाते हैं फिर यूनियन के पास आते हैं, हाँ भाई मेरे को ये दिलवा दो, 1.5 महीना का सैलरी दिलवा दो। अब वो मालिक कह रहा है मेरे पास, ये तो मेरे यहाँ काम ही नहीं किया। अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो कि ये प्रूफ कर सके कि मैंने 1.5 महीना इसके यहाँ नौकरी करी है और गाड़ी चलाई है। कोई प्रूफ नहीं है उसके पास। मालिक ने भगा दिया, उसको घर चला गया, राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान चला गया, पर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मैंने कहा कि भाई कोई माल उतारा हो, बिल्टी का कोई प्रूफ हो, कब कब कहां गाड़ी चलाया, कहां कहां गाड़ी लेके गया, उसका प्रूफ हो, कोई डीजल पर्ची हो, कोई कांटा पर्ची हो, कोई टोल टैक्स का पर्ची हो, कोई पार्किंग का पर्ची हो, कुछ भी नहीं जी। कोई आपकी समझौता हुआ हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, यहां तक कि मैंने बोला कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग है तो दे दो। तुम्हारे कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग हुआ हो, चैटिंग मतलब जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ लिख के भेजा, आपने मुझे कुछ लिख के भेजा, वो उसको व्हाट्सएप चैटिंग कहते हैं। तो व्हाट्सएप पे कोई लेन देन का बात हुआ हो या कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ तो दो भाई। 1.5 महीना का पैसा निकालनी है तो। अब मालिक तो कह रहा है ये मेरा ड्राइवर ही नहीं है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। तो मेरे साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है, ये बातें एक बार नहीं 1000 बार बोला होगा। ये बातें आप लोग को सभी को पहुंचा देना है, जन जन तक पहुंचा देना, सबको बताना है। क्योंकि मालिक जो है, गाड़ी ओनर है, बहुत चुस्त और चालाक है। ज्वाइनिंग लेटर तो देते नहीं है, यानी कि आप लोग समझते ना, यानी कि मैं उसका ड्राइवर हूं ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं देते, कोई भी लेटर नहीं देते। मालिक कितना चालाक है और कितना चुस्त है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां, गाड़ी ओनर कितना चालाक है और कितना चुस्त है। ड्राइवर के पास कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते भाई। कोई भी हथौटी लेटर नहीं देते, हथौटी लेटर नहीं देते ड्राइवर को। और खास करके ये दिक्कत उनको आती है जो कच्चे पे काम करते हैं, जो ठेकेदारी पे काम करते हैं, जो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं, जो
किलोमीटर पर काम करते हैं, खास करके ये परेशानियां उनको सामना करना पड़ता है। मेरी उन लोगों से मेरी निवेदन है भाई, मेरे हाथ जोड़ू, तुम्हारे पैर पकड़ू भाई, भाई कोई एविडेंस अपने पास रखा करो और जन जन तक पहुंचाया करो। एविडेंस कुछ होगा नहीं, कोई कागज पत्तर होगा नहीं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग होगा नहीं, कोई चैटिंग होगा नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं होता है। फिर कहते हैं पैसा दिला दो, फिर बोलते हैं पैसा दिला दो। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अरे कल को तुम्हारे को पैर टूट गया, मौत हो गई, तो कम से कम वो क्लेम तो ले सकता है। कोर्ट कचहरी में लड़कर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी घरवाली, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ कोर्ट में केस करके मुकदमा करके तुम्हारी मुआवजा तो ले सकते हैं। पर मुआवजा कब लेंगे? जब तुम्हारे पास एविडेंस होगा, जब प्रूफ होगा, तब ले सकते हैं वो मुआवजा। तो मेरे साथियों, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सभी ड्राइवर को बोलना है, चाहे ठेकेदारी में काम करो, चाहे किलोमीटर पे काम करो, आपके पास, आपके फैमिली के पास, आप कहां नौकरी कर रहे हो, किधर कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या माल उतार रहे हो, कहां से कहां दौड़ रहे हो, आप क्या जा रहा है यार, क्या जा रहा है? आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ है क्या? तुम्हारी लाइफ से बढ़कर कुछ है क्या? तुम्हारी जीवन से बढ़कर कुछ है क्या? 2-4-500 रुपए खर्चा पड़ेगा। जोरोक्स कॉपी करवा कर रख लो अपने घर में, जोरोक्स कॉपी करवा कर रख लो सेफ्टी के लिए, 2-4-500 लग जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग अपनी सेफ्टी रखें और सुरक्षा रखें। कल को भाई किसी के दरवाजे खटखटाइएगा, फिर वो कहेगा भैया लिया एविडेंस दे, प्रूफ दे, तब हम केस आगे बढ़ाएंगे या हम बात करेंगे। तो मेरे साथियों, अनपढ़ ना बने। अगर आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ में जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े अटैचमेंट है, तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपको क्या बकबक कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया हम आई कार्ड बनवा लिए जी, हो गया। अरे तुम आई कार्ड तो बनवा लिए भैया, तुमने संगठन का एक मेंबर तो बन गए, पर कहने का मतलब तुम्हारा कहाँ काम करते हो, क्या लेखा जोखा है, क्या हिसाब किताब है, क्या आपके पास लेटर है, वो तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर सरकार को ये बोलते हो, सरकार को ये बोलते हो कि मेरे घर में चोरी हो गया, पुलिस वाले को ये बोलते हो कि मेरे घर में चोरी हो गया, तो चोरी का प्रूफ तो देना पड़ेगा। कि ऐसे बोल दो पुलिस वाले को कि भाई चोरी हो गया, एविडेंस तो देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपने मुझे मारा, तो मारा तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, या मेडिकल रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, या गाल पर दाग है वो दिखाना पड़ेगा, या वीडियो बनाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, ये एक जंपल उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को जिंदगी का सुरक्षा रक्षा को लेकर। गाड़ी ऑनर ट्रांसपोर्ट कंपनियां बहुत चालाक है, बहुत चुस्त है, ड्राइवर को किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करती हैं और ड्राइवर को किसी तरह से वो हेल्प नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि मर जाते हैं। अभी देखो ना पंजाब के पातड़ा में क्या हुआ ड्राइवर के साथ, वो भी मालिक ही था, वो भी गाड़ी ऑनर ही था। अभी पंजाब के एक खालसा जी जो कि गुरसिख थे, जिन्होंने अमृत छका हुआ था, उन्होंने, उनके साथ मालिक ने क्या किया। बहुत सारे, एक नहीं हजारों घटनाएं हैं, एक नहीं हजारों घटनाएं हैं जो कि गाड़ी ऑनर ट्रांसपोर्टर के द्वारा ड्राइवर को याचनाएं मिलती है, यानी कि उनको प्रेशराइज किया जाता है और उनको शोषण किया जाता है। एक नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हैं, सोशल साइट पर डालते रहते हैं, देखते रहा करो। यही कहूंगा साथियों। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और जाने से पहले एक बार और कहना चाहता हूं, एक मुद्दा और है, काफी दिन से सोच रहा हूं, परसों भी लाइव आया था, वो मुद्दे को भूल गया था। आज भी मेरे पास समय नहीं बचा, वक्त नहीं बचा, पर उस मुद्दे को बहुत ही राष्ट्र के प्रति के, राष्ट्र के ड्राइवर के प्रति के उस मुद्दे को बहुत ज्यादा थोड़ा विश्लेषण करूंगा। हो सकता है कि आज शाम को आ जाऊं या दिन में आ जाऊं या कल परसों आऊं, बहुत पर सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और देश को बढ़ाने के लिए, देश के ड्राइवर को मजबूत करने के लिए और करप्शन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, तो वो भी सवाल आप सभी के बीच में रखूंगा और आप सभी के आग्रह से रखूंगा। परंतु उसके लिए थोड़ा टाइम कम होगा, ऑफिस का टाइम होने वाला है, ऑफिस निकलने वाला हूँ, 10 बज गया, तो 10 बजने वाले हैं, अब ऑफिस जाना जरूरी है, टाइम हो रहा है, घड़ी का सुइया इजाजत दे रही है। जब तक के लिए आप अपने को भी ध्यान रखिए, आप अपने आसपास रहने वाले ड्राइवर साथियों को भी ध्यान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ड्राइवर एकता मिशन चलाते रहिए
और 1 सितंबर भूलिएगा मत, ड्राइवर डे मनाना। और जितने भी ये लॉलीपॉप और जुमला देने आ रहे हैं उनके विश्लेषण मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में ही कर दिया है कि ये वो बरसाती मेढक हैं, ये दूसरे को बाप बोलेंगे पर अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे, ये दूसरे को मम्मी बोलेंगे पर अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे। तो ये वो लोग हैं जो लगे हुए हैं ड्राइवर समाज को गुमराह करने, लगे हुए हैं ड्राइवर समाज को तोड़ने और बांटने लगे हुए हैं। ये जैसे ड्राइवर दिवस निकल के चला जाएगा ना, फिर ये पूरे साल ना इनके वीडियो में, ना प्रिंट में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रेस मीडिया, ना बयानों में, ना कहीं शब्दों में, कहीं पर भी ये ड्राइवर दिवस का जिक्र नहीं आएगा। जब देश के ड्राइवर ऐसे संगठित मुट्ठी बन रहा होता है फिर इनको मिर्ची लगती है और पेट्रोल लगता है कि भैया अब मेरे को पेट्रोल लग गई, आप भागते हैं फिर दौड़ के, भैया अब मेरी रोटियां कैसे सेकूंगा, अब अपनी जातिवाद कैसे करूंगा, अब धर्म की राजनीति कैसे करूंगा, अब हिंदू मुसलमान कैसे करूंगा। एक ड्राइवर समाज के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक ड्राइवर समाज के नाम पर एक ड्राइवर डे के नाम पर, एक ड्राइवर डे के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक ड्राइवर डे के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक ड्राइवर डे के नाम पर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर कर रहा है। तो मेरे साथियों, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। आप लोग को मुहिम, आप लोग को मुबारक हो। हमारा तो 1 सितंबर ही प्यारा है, हम तो 1 सितंबर के ही माला जपेंगे, क्योंकि जब से हमने होश संभाला, जब से अपनी ड्राइवर समाज को कमान संभाली है और जब से हमने यूनियन बाजी और जब से हमने ड्राइवर समाज के आवाज बने हैं, तब से आज तक 1 सितंबर हम मनाते रहे हैं। हमने किसी तरह का कोई दल बदलू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई धर्म के निंदा नहीं, कोई धर्म के चुगली नहीं, कोई धर्म के बुराई नहीं, किसी ट्रांसपोर्टर के बुराई नहीं, किसी यूनियन के बुराई नहीं, हमारा 1 सितंबर लागू होगा आने वाले टाइम में। तो मेरे साथियों इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो जन जन तक पहुंचाइएगा, अन्यथा इसका आंसर सुनना है, इसका आंसर निकाल देना है। समझ लीजिएगा एक पागल आया और अपनी टाइम खराब कर रहा है और अपना वक्त खराब कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जागरूक होकर रहिए। आप भारत माँ के सपुत्र हैं, आंतरिक सिपाही हैं, देश के सारथी हैं, देश के चालक हैं, देश के ड्राइवर हैं। मैं कई नामों से आप लोग को पुकारता हूं और कई नामों से आप लोग को संबोधित करता हूं। सारथी हैं, चालक हैं, आंतरिक सिपाही हैं, देश के ड्राइवर हैं। तो मेरे साथियों, आप वो समाज का हिस्सा है जिस पर देश निर्भर है। आप उस समाज का हिस्सा है जिस पर देश निर्भर है, जिस पर राष्ट्र निर्भर है। तो आपको गुमराह नहीं होना, आपको बटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको यूनिटी बनाकर ऐसे एक मुट्ठी बन करके रहना है। आपको तोड़ने वाले, आपको बांटने वाले, आपको भड़काने वाले, आपको वाद विवाद में फंसाने वाले, आपको हिंदू मुसलमान करने वाले, आपको जातिवाद करने वाले, आपको कोई नफरत बांटने वाले एक नहीं 1000 मिलेंगे। और अच्छे रास्ते पर बताने वाले गिने चुने लाखों में एक मिलेंगे। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जाते जाते एक बात बोलता हूं, जो आदमी कोई गलत काम नहीं करता है तो गलत काम सिखाने वाले हजारों मिल जाते हैं। यानी कहानी का सरेआंश, जैसे आप कोई जुआ नहीं खेलते, कोई नशा नहीं करते हैं, तो नशा कराने वाले और जुआ खिलाने वाले एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। अरे लगा ले 10 रुपये, अरे लगा ले 10 रुपये, आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, आप 2000 आ जाएगा यार, अरे एक पैक लगा ले यार, थोड़ी सी दारू पी ले यार, अरे कुछ नहीं होता यार। गलत मार्ग पर चलाने वाले एक नहीं हजारों लाखों मिल जाएंगे, परंतु अच्छे मार्ग पर चलाने वाले लाखों में हजारों में एक मिलेंगे। आपको ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं और अच्छी बात बता रहा हूं। मैंने बताया ना कि आप अगर जुआ नहीं खेलते तो जुआ खिलाने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे। आप अगर दारू नहीं पीते तो दारू पिलाने वाले, नशा कराने वाले एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। पर लाखों करोड़ों में एक मिलेगा नहीं भाई। अरे जुआ नहीं खेलना, गंदी बात है ये, ना 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 ना, जुआ मत खेलना, दारू मत पीना, अरे घर बर्बाद हो जाएगा, दारू मत पीना, ये गंदी चीज है, मेरे को तो आदत लगी, तुझे जो आदत नहीं लगना चाहिए, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा। तो मेरे साथियों, अच्छे मार्ग पर चलाने वाले लाखों करोड़ों में एक मिलते हैं। तो वही समझ लीजिए, आपको ड्राइवर एकता के लिए, ड्राइवर यूनिटी के लिए, ड्राइवर भाईचारे के लिए, ड्राइवर के लिए, ये आपको अच्छे मार्ग पर चलाने वाले गिने चुने ड्राइवर कार्यकर्ता, ड्राइवर समर्थक, ड्राइवर लीडर मिलेंगे, और गलत मार्ग पर चलाने वाले एक नहीं हजारों मिलेंगे। मेरे साथियों, कहानी का सरेआंश आपको मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली में गए थे हम
22-23 को आंदोलन करने के मूड से गए थे। आंदोलन करेंगे ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए, हम नीतियां बनाएंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे, हम रूल बनाएंगे, हम सिस्टम बनाएंगे, हम आगे की रणनीति बनाएंगे। ड्राइवर आयोग के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, ड्राइवर आयोग के लिए हमें आगे बढ़ना है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए आगे बढ़ना है। पर दिल्ली में जाकर क्या मिला? जुमला। क्या किया? पहले बोल रहे थे कि हम यूनियन नहीं बनाएंगे, हम संगठन नहीं बनाएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और वहां पर जाकर एक कमेटी का गठन कर दिया। क्यों भैया? आप कमेटी का गठन करने गए थे 22-23 को, जब हम जंतर मंतर गए थे तब की बात बता रहा हूं। तो मेरे साथियों, जब जब ड्राइवर समाज संगठित हुआ तब तब ड्राइवर समाज के साथ छल हुआ। जब जब ड्राइवर समाज संगठित हुआ जब जब ड्राइवर समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, सौतेला व्यवहार किया। ये आपके सामने 22-23 जंतर मंतर के साक्षी गवाह है, और उस दिल्ली का सभा एक साक्षी गवाह है कि देश के तमाम यूनियन, तमाम संगठन आगे की रणनीति के लिए बढ़ रहे थे, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए बढ़ रहे थे, परंतु ड्राइवर समाज के साथ राजनीति करी गई, छल किया गया, सौतेला ड्राइवर समाज के साथ, ड्राइवर यूनियन के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। तो मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ऐसे लोगों का घोर निंदा करता है, विरोध करता है, जो ड्राइवर समाज को गुमराह करते हैं और ड्राइवर समाज के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और ड्राइवर समाज के साथ राजनीति और पॉलिटिक्स करते हैं, जो ड्राइवर समाज को एकता करके अपनी रोटियां, अपनी कुर्सी के सत्ता के जो भूख बैठे हुए हैं उनके लिए। और एक एक बोल रहा है हमने क्या किया, हमने कौन सा अध्यक्ष बने। देखो, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स किया उसने, फाउंडर आप बन गया, अध्यक्ष किसी और को बना दिया, बोलता है हमारा क्या फायदा, हम तो कुछ ही पद पे है नहीं। अरे भैया, असली पद तो तेरे पास है, फाउंडर संगठन का तू है, फाउंडर संगठन का तू है, संस्थापक तू है, और फिर कह रहा कि मेरा क्या है इसमें। तो देश के ड्राइवर को चूतिया बनाने लोग बैठ जाते हैं। मेरे साथियों, मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, और ये बात जन जन तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। सबसे बड़ा संगठन में कौन होता है? सबसे बड़ा संगठन में कौन होता है? फाउंडर और संस्थापक, जिसने यानी कि संगठन का निर्माण करता है, जिसने संगठन को निर्माण किया उसको फाउंडर और संस्थापक बोलते हैं। सबसे अध्यक्ष से भी बड़ा होता है फाउंडर। अगर चाहे ना, अध्यक्ष को भी बाहर निकाल के मारेगा साइड में। फाउंडर अगर चाहे तो अध्यक्ष को भी निकालेगा, साइड में करेगा। अध्यक्ष से भी बड़ा होता है फाउंडर, यानी कि संस्थापक, जिसने बीज बोई होती है, वो सबसे बड़ा होता है। जिंदगी में याद रख लेना, अगर कोई फाउंडर है, जैसे कि मान लो कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का फाउंडर कौन है? बीजेपी, एग्जांपल दे रहा हूं ये आपको समझाने के लिए, बीजेपी का फाउंडर कौन है? अगर बीजेपी का फाउंडर अगर चाहे तो बीजेपी के अध्यक्ष को 2 मिनट में साइड में रास्ता भगाएगा। फाउंडर सबसे बड़ा होता है। तो ये 22-23 को जो मीटिंग किया था ना, 2-3 उसमें फाउंडर बने हुए, और चिल्ला क्या रहे हैं? चिल्ला क्या रहे हैं? हमारा तो कोई पद ही नहीं है, हमने तो कुछ लिया ही नहीं है। अरे ऐसे जनता को बुद्धू बनाते हैं, जैसे कि जनता रोटी नहीं खाती, अध्यक्ष के पास वीडियो नहीं पहुंचता है। फाउंडर बड़ा होता है भैया, अध्यक्ष से बड़ा होता है फाउंडर। अब मुझे एक बात बताओ, राष्ट्रपति बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा? राष्ट्रपति बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा? प्रधानमंत्री नहीं बड़ा, राष्ट्रपति बड़ा। राष्ट्रपति चाहे तो अपनी शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो अपनी शासन लगा सकता है। आप लोग देखते होंगे ना, कई बार, एक बार नहीं 1000 बार देखा होगा, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या कारण है, क्या रीजन है? जब किसी की भी सरकार नहीं होती है तो फाउंडर के चलती है, यानी कि संस्थापक के चलती है। मान लो कि संगठन में, संगठन यानी कि मेंबर हो गया, उसके बाद संगठन टूट गया, फिर किसकी राजनीति चलेगी, किसकी हुकूमत चलेगा, किसकी सिस्टम चलेगा? फाउंडर का, यानी कि संस्थापक का आदेश का पालन होता है। जब तक कमेटी है ठीक है,
अगर कमेटी भंग हो गई, कमेटी टूट गई, फिर किसकी आदेश के पालना होता है? संस्थापक यानी कि फाउंडर का। यानी कि जो फाउंडर बोल, जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है, जब तक नई सरकार नहीं बनती है, तब तक आदेश किसका लागू होता है? फाउंडर का, यानी कि संस्थापक का। अब समझ में आ गया होगा। मैंने देश के प्रतीक भी बता दिया, संगठन के प्रतीक भी बता दिया। आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर आकर गुमराह करते हैं, लॉलीपॉप और जुमला बांटते हैं, हम तो अध्यक्ष नहीं, हमने पद नहीं लिया है। अरे सबसे बड़ा पद तो तेरे पास ही है। तू जनता जनार्दन को चूतिया क्यों बना रहा है? तू फाउंडर बन के बैठा है, संस्थापक बन के बैठा है, फिर कह रहा है मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब कमेटी भंग हो जाती है। उसी तरह जब संस्था के कमेटी भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि फाउंडर का आदेश, यानी कि संस्थापक का आदेश चलता है। ये अंधभक्त आते हैं सोशल मीडिया पर, गंद बिखेरते रहते हैं। मेरे सामने इनके बोलने की औकात नहीं है, मेरे सामने इनको बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि हमने सरकारी कार्यालय में इतने चप्पल, इतने जूते घिसाए हैं ना, मेरे ख्याल से मैं 2-4 10 हजार के तो हमने जूते ही घिसा दिए होंगे। इतने चक्कर मारे हैं इन्हीं चीजों में, इन्हीं बातों में, यही सीखने में। पर ये आते हैं अंधभक्त, ड्राइवर समाज को, ड्राइवर साथियों को चूतिया बनाने लग जाते हैं, बुद्धू बनाने लग जाते हैं। पर सुरेंद्र प्रसाद को चूतिया बनाना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद ने अपने जूते घिसा रखे हैं। धन्यवाद साथियों, बातें बहुत लंबी हो गई, कड़वी है, जन जन तक उस जिनके पेट्रोल लग रहे होंगे ना उनको जरूर पहुंचा देना, और जो उनको मिर्ची लग रहे हैं उनको जरूर पहुंचा देना। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय।